नमस्कार। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवा है, एक लड़का है जिसके शरीर पर घावों के निशान हैं और ये घावों के निशान एक कुतिया द्वारा दिए गए हैं जिसे मदद के लिए ये सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे ताकि उसका उपचार हो सके। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि घायल अवस्था में वह कुतिया मानसिक रूप से पागल हो चुके, यानी कहते हैं कि जो जानवर पागल हो चुका है, तो उस स्थिति में वो थी और उसने जो ये लड़का उसे यहाँ पकड़ कर ले के आ रहा था और साथ ही इसके एक और साथी भी था, तो उन दोनों को उस कुतिया द्वारा घायल कर दिया गया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और अब इन्हें उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ ये जाएंगे तो जानते हैं कि क्या कुछ बात हुई थी। तो एक तो ये जो लड़का है इसे आप देख सकते हैं और साथ ही एक और लड़का इसके साथ में है और यहीं पर नहीं और भी जगह इन्हें चोटें आई हुई हैं। मैं कहूँगा एक बार इनसे कि दिखाएं और किस जगह पर इन्हें ये देखिए यहाँ पर भी निशान है इनके और मक्खियाँ जो है भिनक रही हैं इस निशान पर। और इस दूसरे लड़के को भी जो चोटें आई हैं, ये देखिए, चोटें नहीं कहूँगा, ये घाव है, घावों के निशान हैं ये, इन्हें आप देख सकते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ बात है। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। सत्यम, ये क्या कुछ हुआ है, कैसे उसको लाते समय और क्यों ला रहे थे आप, कहाँ की बात है ये? सर ये सोनाली रोड। एक आप बता दीजिए। सर ये सोनाली रोड के पास जो गुरुद्वारा मस्जिद साथ में उसके सामने छत्ते गली की बात है। एक्चुअली उसके पैर पे वो बाहर गई थी तो उसके पैर पे एकदम से किसी ने लगता है डंडे वंडे मार दिए तो उसकी टांग टूट चुकी थी। तो एकदम से हमारे घर में ही भागते भागते तो हमने जल्दी जल्दी से उसको ना वो कपड़े में लपेटा और यहाँ सिविल हॉस्पिटल, यहाँ गौशाला की तरफ आ गए उसका इलाज करने के लिए। पर यहाँ सरकारी छुट्टी थी, यहाँ हो नहीं पाए, तो हम ना उसको कैप्चर कर रहे थे यहाँ पे। तो कैप्चर करते वक्त उसने हमें काट लिया। अच्छा, कैप्चर करते वक्त काटा है उसने? और कैप्चर करते वक्त भी काटा और जब हम ला रहे थे तब उसने भी काटा। तब भी उसने काटा? तब काटा फिर भी आप ले आए, बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ जी, एक्चुअली उसकी टांग में ज़्यादा चोट थी ना तभी। अच्छा, तो आप कितने दिन से नोटिस कर रहे थे कि ऐसे ऐसे कोई किसी को चोट लगी है? क्या भावना उठी आपके मन में कि इतना रिस्क लिया आपने? सर देखो, बोल तो सकते नहीं है, तभी यहाँ लाना ज़रूरी था। क्या नहीं बोल सकते? आप नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकती? वो तो बोल सकते नहीं है, वो बेज़ुबान होते हैं, तो उनको दर्द तो होती है उनको भी, तभी मैंने यहाँ लाना ज़रूरी समझा। उनका कितनी उम्र है आपकी? सर 17। क्या करते हो? सर मैं तो भी एजुकेशन पे हूँ, 11th क्लास। सत्यम तो इनका नाम है, आपका नाम क्या है? अमन। अमन। अमन, वैसे दोनों साथी हो, क्या लगते हो आपस में? सर ये मेरी मासी के बेटे हैं। अच्छा, मासी का लड़का है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर अभी यहाँ पर क्या कुछ हुआ? सर एक्चुअली जब हम यहाँ पे आ रहे थे तब इन्होंने मुझे भी काटा उस कुतिया ने और मेरे भाई को भी हाथ पे काट दिया। तब हमने ना मेरे भाई ने उसको छोड़ा यहाँ पे, तो भाग के यहाँ आ गई इस तरफ। यहाँ पे भाग के तो हमने, ये रिंकू सर ने हमें कहा कि यहाँ पे उसको कैप्चर करते हैं हम यहाँ। तो कैप्चर करते वक्त हमें बहुत काट लिया, यहाँ पे मुझे काट लिया एक और बार। अच्छा, तो अब कहाँ जाओगे? सर अब हम सिविल हॉस्पिटल जाएंगे इंजेक्शन लगवाने रेबीज़ का। सत्यम आप बताइए। यस सर। चलिए, सत्यम थोड़ा शर्मा रहे हैं, थोड़ा सा झिझक रहे हैं बोलते वक्त। ये यहाँ सुभाष आर्य के पास पहुँचे हैं, तो आप बताइए अब क्या कुछ आपने इनके लिए किया और क्या कैसे उस कुतिया को जो है पकड़ा जाएगा? ऐसा सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ और उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसा शहर में कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं या बेसारा गोवंश है या बंदर हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारी जो हैं अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। हमारे पास रोज़ाना लगभग 50 से 60 कॉल डॉगी के लिए आती कि आज इस गली में काट लिया, आज यहाँ आतंक मचा रखा है, यहाँ आतंक मचा रखा है। उसमें आज ये लोग जो हैं, बच्चे हैं ये, इन्होंने कोई घायल डॉगी सोनाली रोड पे देखा था जिसकी टांग टूटी हुई थी, जख्मी था, उसको लेकर आए। यहाँ सिविल पशु हॉस्पिटल है साथ में हमारे, तो यहाँ लेके आए। तो यहाँ पे एक सरकारी छुट्टी थी, तब तक ये डॉक्टर के लिए हमारे से पूछने लगे, वो भागने लगा। जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश करी तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया। उसके लिए हमने डीसी ऑफिस में, कैंप ऑफिस में कॉल की। उन्होंने बोला कि ये सिविल हॉस्पिटल चले जाएं और इमरजेंसी में इनको हम रेबीज़ का इंजेक्शन उपलब्ध करवा देंगे। इसके लिए हम डीसी ऑफिस का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर निगम अधिकारी जो हैं, इतना बुरा हाल नगर निगम का जो पानीपत का है, इन अधिकारियों का जो बुरा हाल है, इतना हमने कहीं नहीं देखा। कहने लगे नहीं, इतने भ्रष्ट अधिकारी कहीं भी नहीं हो सकते। गोवंश का बुरा हाल है, डॉगी के लिए पब्लिक का बुरा हाल है। कोई गोवंश मर जाता है तो उठाने के लिए इनको बार बार बोलते तो ये कहते हैं कि जगह बताओ।
नगर निगम के पास जगह गोवंश दबाने की तक की जगह नहीं है। बार बार हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं। आपको पता है, जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ आप पशु हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ हम जो भी ये गोवंश आपको दिखाई दे रहे हैं बीमार घायल लेकर के आते हैं। आपको आगे दिखाता हूँ कैसे पड़े हैं। ये निगम अधिकारी भी खुद हमारे को कॉल करते हैं, जी वहाँ बीमार घायल गोवंश है, उठा लाओ, ले आते हैं। लेकिन जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको उठवाने के लिए हमें इतनी मिन्नतें इनकी करनी पड़ती है। ये कहते हैं कि हमारे को जगह दो, हम कहाँ दबाएं। तो बताइए हम कहाँ पर लेके जाएंगे, हम अपने घर लेके जाएं या कहाँ लेके जाएं। इन लोगों का इतना बुरा हाल देखिए, कैसे कैसे जख्मी गोवंश हमारे पास हैं। अब भी लगभग 70 के लगभग गोवंश हमारे पास हैं जो जख्मी निगम से उठाए गए हैं। इसका हम निगम से कोई चार्ज नहीं लेते, निगम से हम कोई पैसा नहीं लेते, फ्री इलाज करते हैं, लोगों की मदद से दवाइयाँ दिलाते हैं, इनको इनका इलाज करवाते हैं। लेकिन इतने भ्रष्ट अधिकारी हमने नहीं देखे। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा सरकार से कि सरकार क्या करती है क्या नहीं, लेकिन अधिकारी अपने कर्तव्य को नहीं निभाते। अगर जो अधिकारी अपने कर्तव्य निभाते तो जैसे ये आज बच्चे जख्मी हुए हैं, ऐसे रोज़ाना शहर में मेरे हिसाब से 100 लोग जख्मी होते हैं। लेकिन अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों सुभाष भाई, ये जो 2 गोवंश है, एक तो पता नहीं जीवित है या नहीं। जीवित है, दोनों जीवित है। हाँ, ये तो एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर हो चुका है। हाँ, उसका अगले पैर में चोट है, वो पट्टी कर रखी है। वैसे इसे भी देखकर लगता नहीं कि ये ज़्यादा समय बच पाएगा। नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा। ये ज़्यादा वो था, कल ही आया था, ये एक्सीडेंट केस था, कल ही आया था, ये एक्सपायर हो गया। तो देखिए कैसे यहाँ तड़प तड़प कर इन 2 गोवंशों ने, एक ने तो जान दे ही दी है, अब दूसरे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो भी मरणासन स्थिति में ही है और तड़प रहा है। फिलहाल मक्खियाँ इन पर भिनक रही है। तो ये दुर्दशा, इसका उत्तरदायी किसे माने, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व यहाँ पर सरकार का बनता है। और चूँकि ये सांड है तो कोई अब बैल तो रखता नहीं है, तो इन्हें तो छोड़ ही दिया जाता है। लेकिन जो गायें दूध देती है उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। दूध सबको चाहिए, लेकिन इनकी संभाल कोई नहीं करना चाहता। तो इस ऐसी दुर्दशा पर इनकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि शब्द शायद कम पड़ रहे हैं। और आपसे अपील करूँगा कि आप इस बारे में बताएं। और अब का भी उत्तरदायित्व बनता है इन पशुओं के प्रति, जिसे माता तक कहा जाता है, कि आप भी कुछ करें। तो अपील है, एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।